नमस्कार स्टूडेंट्स। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पर आज हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो आती है वो उसका वजह होता क्या है कि उसका जो फंडामेंटल्स है हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर। और इसको ध्यान से देखें, आप डेफिनेटली समझेंगे। लाइट में जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हम लोगों को पूछा जाता है वो क्वेश्चंस रिलेटेड रहता है प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से कम है ये स्फेरिकल मिरर्स में, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। सबसे पहले कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में जो रेज है और वो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे वो किस तरह से बिहेव करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको याद रखें। उसके बाद उसमें क्या है कि उसका चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेक्शन क्या है, हम लोग उसको याद रखेंगे। फिर उसका जो सिंबल है उसको याद रखेंगे। तो इतना सा अगर याद रखते हैं तो इसका न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक मान लेते हैं कि ये एक कॉन्केव मिरर है, ये इसका सिल्वर पार्ट है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट। एक ये लाइन ले लिए जो कि पोल से होकर पास करेगा, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब ये यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इसका फोकस है और ये सेम इक्वल डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया जाता है। हम लोग ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज बियॉन्ड C बनेगा, यानी कि इसका इमेज इससे बाहर बनेगा। अब इसका इमेज बनाने के लिए हम लोग कौन सा मिनिमम दो रेज लेंगे? तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ले लिए, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होकर चला जाएगा। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरा रे हम लोग क्या करते हैं, फोकस होकर पास करा देते हैं। ये हमारा इंसिडेंट दूसरा, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। अब ये अगर कोई रे फोकस होकर पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से ये ले लेते हैं, मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है और ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 है। अब देखें ये यहां पर करता है तो इसका इमेज यहां पर हमको बना। अब इस डायग्राम में हम लोगों को पता करना है U, V और F। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखें, बिल्कुल ही याद हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये A और B एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये P इसका पोल है। तो A से P का जो डिस्टेंस होगा AP, ये हम लोग U मानेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानेंगे। अब देखें इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो इमेज यहां पर है A डैश B डैश, इसका नाम हम लोग दे देते हैं। तो पोल से ये डिस्टेंस हम लोग यहीं से मेजर करेंगे, तो पोल से A डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा यानी कि PA डैश इज इक्वल टू, हम लोग इसको V मान लेंगे। ये इमेज डिस्टेंस हुआ, हम लोग इसको बोल देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये भी हो गया इमेज डिस्टेंस। ये दो निकल गया। अब ये जो F पॉइंट है तो
तो F से P या P से जो F डिस्टेंस होगा यानी PF को हम लोग F मान लेंगे और इसको क्या नाम देंगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको सिंबल में स्मॉल f लिखते हैं। ये तो हमारे यू भी एफ हो गया। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से नापेंगे, भी इमेज डिस्टेंस पोल से नापेंगे, पोल से ही डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, और एफ फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। क्लियर हो गया। अब एक बात आता है कि इसका साइन क्या होगा। यू भी और एफ इसका साइन चिन्ह जो कि न्यूमेरिकल बनाने में काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्या चिन्ह रखें, इसको याद रखने का कई तरीका है। सबसे पहले इसका तरीका को याद रखें जो सबसे आसान भी होगा, वो ये है कि अगर कोई डिस्टेंस हम लोग राइट हैंड साइड पोल के लेते हैं, अगर राइट हैंड साइड फ्रॉम द पोल, तो हम इसको प्लस मानेंगे। अगर कोई डिस्टेंस पोल से राइट हैंड साइड है, देखा यहां गौर से, ये पोल है तो इसका राइट हैंड साइड इस तरफ होगा। अगर पोल से इस तरफ का डिस्टेंस नापा जाए तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द पोल अगर ये लिया जाए तो इसको हम लोग माइनस ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। ठीक है। अब अगर इस बात को याद रखते हैं तो U, V और F का साइन आप किसी भी मिरर में निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम इसका ही लेते हैं, तो देखें हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये यहां से यहां तक U है। ठीक है। अब डिस्टेंस तो यहां से नापा जाएगा पोल से, तो जब डिस्टेंस हम लोग यहां से नापेंगे तो इस तरह से नापेंगे, तो पोल से ये डिस्टेंस लेफ्ट साइड हो रहा है। किधर हो रहा है? लेफ्ट साइड। तो जब लेफ्ट साइड होगा तो इस केस में U हमारा माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब चलते हैं V पर। V हमारा ये वाला डिस्टेंस है, यहां से यहां तक को हम लोग V मानेंगे। तो ये जो V है यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ये किधर नापा जा रहा है? पोल इधर है और इमेज यहां पर है, तो ये हम लोग लेफ्ट साइड नाप रहे हैं। किधर नाप रहे हैं? लेफ्ट साइड, पोल से लेफ्ट साइड फ्रॉम द पोल। तो पोल से जब लेफ्ट साइड नापेंगे तो ये डिस्टेंस हम लोग माइनस लेंगे, यानी कि यहां पर भी निगेटिव होगा। अब बच जाता है हमारे पास थर्ड F, फोकल लेंथ क्या होगा? तो देखें फोकल लेंथ हमारा ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक को हम लोग F बोलेंगे। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक मेजर करेंगे, तो फिर डिस्टेंस कहां से मेजर किया जा रहा है? तो पोल से लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड पोल से नापेंगे, ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, और पोल बीच में है, तो जब लेफ्ट साइड नापेंगे तो वो हमारा नेगेटिव ही होगा इस नियम के मुताबिक। तो हम लोग F को भी निगेटिव मानेंगे। इसका मतलब क्लियर है कि कॉन्केव मिरर में U निगेटिव, V निगेटिव और F निगेटिव होगा। नहीं भूलने का पक्का गारंटी है।
या भूल जाओगे? नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर लेफ्ट राइट और लेफ्ट याद रखते हो तो राइट के साइड में डिस्टेंस को हम लोग प्लस लेंगे और लेफ्ट साइड में डिस्टेंस को हम लोग माइनस लेंगे। ये अगर याद रख लेते हो तो ये कभी नहीं भूलोगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि अगर इस केस को छोड़ के अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज तो इसका मिरर के पीछे बनेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, जब ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखेंगे, F और P के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका इमेज मिरर के दूसरे साइड बनेगा। इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो हम लोग रखे हैं इस साइड में, यानी उस स्थिति में U इसका माइनस ही होगा। लेकिन भी क्या होगा, भी हम लोग रख दिए हैं, आ गया है हमारा इस साइड में, यानी राइट साइड में। जब राइट साइड में अगर हो तो डिस्टेंस जो हम लोग मानेंगे राइट साइड वाला वो पॉजिटिव होगा, यानी उस केस में भी हमारा पॉजिटिव होगा। और फिर F की बात करते हैं तो F तो हमेशा इसका लेफ्ट साइड में रहेगा, पोल के लेफ्ट साइड में, तो F इसका हम लोग निगेटिव ही लेंगे। क्लियर? कॉन्केव मिरर में किसी भी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो ये बात अगर याद रखते हो तो इसका साइन कभी नहीं भूलोगे। क्लियर? कोई शक नहीं, इसके अलावा और कोई केस ही नहीं है। या तो ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो इमेज इधर बनेगा, जब इमेज इधर बनेगा तो भी यू एफ तीनों नेगेटिव। और एक केस जब यहाँ पर रखेंगे तो इमेज इस साइड बनेगा, यानी कि राइट साइड, तो सिर्फ भी पॉजिटिव होगा, बाकी यू और एफ नेगेटिव ही होगा। अब इसमें बच जाता है कॉन्वेक्स मिरर की बात। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। कॉन्वेक्स मिरर में भी नियम में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, नियम सेम है, बस सिर्फ डायग्राम में इसको समझने का प्रयास कीजिए और क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरह से हम लोगों ने कॉन्केव में देखा उसी तरह से कॉन्वेक्स में भी सेम नियम चलेगा। ध्यान से देखा इस डायग्राम को, ये कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पोल और इन्फिनिटिव के बीच में है। ये पोल है और इधर इन्फिनिटिव है, कहीं भी रखिए उसका इमेज फिक्स पोजीशन, एक ही पोजीशन है जहां पर वो बनेगा। अब इसका इमेज बनाने के लिए हम लोग यहाँ से एक पैरेलल रे लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस होकर जाता हुआ नजर आएगा, इस तरह से फोकस होकर जाता हुआ नजर आएगा। इसे ये आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, लेकिन ये लगता है कि फोकस होकर पास कर रहा है। दूसरा, हम लोग यहां से एक इस तरह से लेते हैं, ये डॉटेड लाइन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस साइड वाला जो रे है वो इमेजिनरी है, वो सिर्फ मान सकते हैं हम लोग, होता रियल में इधर है। तो ये दूसरा इंसिडेंट है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो रिफ्लेक्ट इधर से ही ये कर जाएगा, इसलिए इसका कोई नया रे फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये वाला और ये दोनों जहां पर कट किया तो यहीं पर इसका इमेज ये बन गया, यानी ये जो इमेज है
ये है ए डैश बी डैश। ये तो इमेज फॉर्मेशन हो गया। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, वो फोकस और पोल के बीच में बनेगा। अब हम लोग इसका जो सिंबल हमारा है यू भी और एफ, इसका पोजिशनिंग कर लेते हैं। तो ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हमारा u कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर इमेज डिस्टेंस यहां पर है, ये यहां से ये वाला डिस्टेंस यहां से ये v कहलाएगा, ठीक है। और फिर ये फोकस हो गया, यहां से ये डिस्टेंस यहां से हम लोग लेंगे तो ये यहां से यहां तक ये f कहलाएगा। इतना सा इसका पोजीशन है। अब हम लोग जो नियम लागू किए थे, जो नियम हम लोग पिछले यानी कि कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में यूज किए थे, उसी को यहां भी करेंगे। क्या करेंगे, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो जैसा मैंने आपको बतलाया था कि पोल से लेफ्ट साइड के तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, हम लोग उसको निगेटिव ले लेंगे। तो ये u जो है, u पोल से लेफ्ट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड आता है। तो जब ये लेफ्ट साइड आता है तो हम u को माइनस लेंगे, यानी कि ये हमारा निगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये भी किधर है, तो भी हमारा इधर से इस तरफ जा रहा है यहां तक, ये है हमारा इतना सा डिस्टेंस, ये भी है। तो ये तो राइट साइड है। जब ये राइट साइड हो जाएगा तो हम लोग उसको प्लस लेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। और फिर एफ की बात करते हैं, तो एफ तो यहां से यहां तक ये वाला पोजीशन है, ये यहां से यहां तक ये एफ है। तो ये भी पोल से राइट साइड मेजर कर रहे हैं, तो एफ भी हमारा पॉजिटिव हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर में ये जो साइन है u v और f का, तो ये u नेगेटिव, v पॉजिटिव और f पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया होगा। कॉन्केव में क्या होगा और कॉन्वेक्स में क्या होगा, क्लियर हो गया। एक और बात याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह का है, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और ऊपर हो, तो हम इसको प्लस मानेंगे, ठीक। और अगर उसका ये ऑब्जेक्ट, इमेज या ऑब्जेक्ट जो भी है, अगर ये ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। और अगर ये इस तरह का होता तो हम इसको निगेटिव मानेंगे। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। उम्मीद है कि ये u v और f का साइन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। आज इतना सा ही।